बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आपको बता दें कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। आईजी सहित गृह विभाग के अफसरों को नोटिस भेजा गया है। गिरफ्तारी नहीं करने के मामले में जवाब मांगा गया है। लक्ष्मी गिरी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था, फर्जी जाति प्रमाण पत्र। लक्ष्मी गिरी जो कि टीकमगढ़ से एमएलए राकेश गिरी की पत्नी हैं, आपको बता दें उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसके बाद नगरपालिका चुनाव में उन्होंने इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल भी किया था। पुलिस लक्ष्मी गिरी को अरेस्ट करने में विफल हुई है और एसपी उन्हें अपने ही कार्यक्रमों में शिरकत करा रहे हैं, यानी जो क्षेत्र के कार्यक्रम होंगे उसमें भी वो शिरकत कर रही हैं। लेकिन कोर्ट को ये बताया जा रहा है कि पुलिस की पकड़ से वो बाहर हैं। इसको लेकर अब कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, पुलिस को फटकार लगाई है। आईजी सहित गृह विभाग को नोटिस भेजा गया है। लक्ष्मी गिरी राकेश गिरी की पत्नी हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है और अब कोर्ट ने पुलिस को, आईजी को, विभाग को, गृह विभाग को फटकार लगाई है कि आखिर लक्ष्मी गिरी जिनके ऊपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई चल रही है, वो आखिर पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों है। और चलिए इसी खबर को हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता हमें बताएंगे कि इस खबर में और क्या कुछ अपडेट्स हैं। विवेक, राकेश गिरी जो टीकमगढ़ से एमएलए हैं, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी लक्ष्मी गिरी, जिन पर नगरपालिका चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र उपयोग करने के आरोप थे, जिसके बाद कोर्ट में मामला भी चला। पुलिस ने कहा उनकी गिरफ्त में नहीं है वो, या उनकी गिरफ्त से बाहर बताई जा रही थी। अब बताया जा रहा है कि पुलिस के कार्यक्रमों में ही वो शिरकत कर रही है। देखिए, बेहद दिलचस्प ये वाकया सामने आया है और ये देखा गया है कि पुलिस किस तरीके से जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको फौरन गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। लिहाजा कोर्ट ने इस बात को माना है कि पुलिस जो है वो विधायक की पत्नी को गिरफ्तार करने मामले में विफल रही है और इस बात की जो है वो कोर्ट में जो ऑर्डर शीट है उसमें ये कहा है कि एसपी जो है वो विधायक की पत्नी के साथ कई कार्यक्रमों में दिखते हैं, इसके बावजूद जो है वो पुलिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस ने ही बताया था कि जो आरोपी है फर्जी जो है वो जाति प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के लिए कई बार दबिश भी दी गई, लेकिन आरोपी जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। लेकिन जब इस बात की जानकारी कोर्ट को दी गई कि जो एसपी है प्रशांत खरे वो कार्यक्रमों में साथ दिखाई देते हैं, एसपी की जो पत्नी है आरोपी है, पुलिस की जो कोर्ट के आदेश है उसमें जो है पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनकी नजर में जो है वो आरोपी है। लिहाजा इसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। तमाम तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने जो है वो मध्य प्रदेश के डीजीपी और सागर रेंज के आईजी और गृह विभाग को ये जानकारी दी है। उसमें दिलचस्प बात यही कही गई है कि पुलिस जो है वो लगातार जो है कार्रवाई करती है, लेकिन इस कार्रवाई में पुलिस की जो गिरफ्तारी है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लिहाजा कोर्ट ने ये माना है कि पुलिस के जो है दो रवैये हैं, एक तो निम्न वर्ग के लिए जो है वो पुलिस जो है वो एक्शन में दिखाई देती है, लेकिन जब हाई प्रोफाइल मामला आ जाता है तो पुलिस की जो जांच है और गिरफ्तारी है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो कोर्ट ने यह जो बड़ी बात कही है मध्य प्रदेश की पुलिस को लेकर, खासतौर पे एसपी पर भी सवाल उठाए हैं। एसपी जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और कानून के जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग सहित कई अन्य मामलों की जो है वो देखरेख करते हैं, जो ये हाई प्रोफाइल मामला था एसपी खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन एक तस्वीर ने है जो ये साफ कर दिया है कि एसपी भी जो है वो विफल रहे हैं गिरफ्तारी करने के लिए। जो ये पूरा मामला है ये कुछ सालों पहले का है, जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उसमें जो लक्ष्मी गिरी की ओर से जो एफिडेविट दिया गया जिसमें जाति प्रमाण पत्र लगाया गया वो पिछड़ा वर्ग का था, जबकि इस मामले में जो ये नियम है कि आप जहां का डेट ऑफ बर्थ और जहां का बर्थ ऑफ प्लेस होता है वही का जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन जो प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र लगाया गया था वो टीकमगढ़ का लगाया गया था, और जबकि वो मूल रूप से आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है
लक्ष्मीगिरी, लेकिन इसके बावजूद भी फर्जी तरीके से जो है वो दस्तावेज बने और उसके बिहाफ में चुनाव लड़ा गया। इस मामले की जो लगातार शिकायत करते आ रहे हैं वो लक्ष्मण रायकवार है, शिकायत करता है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने ये पुनः जो है वो याचिका दायर की कोर्ट में और ये तथ्य दिए कि पुलिस जो है वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल था। हाई कोर्ट में भी जो है वो आरोपी ने गुहार लगाई थी, उनकी गिरफ्तारी की रोक के लिए ये गुहार लगाई थी, लेकिन जो तमाम तथ्य रखे गए थे उसमें ये खारिज कर दिया गया कि आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी को लेकर कि आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस को करना ही होगी। हालांकि जो ये कोर्ट के नए आदेश आए हैं उससे ये जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है। लिहाजा बीजेपी से विधायक है राकेश गिरी गोस्वामी और उनकी पत्नी जो है वो लक्ष्मीगिरी गोस्वामी है और उनकी गिरफ्तारी न होने पाना ये पुलिस सहित गृह विभाग पे सवाल या निशान है कि आखिर एसपी जो ये जानते हैं कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। पुलिस इस बात को लेकर तस्दीक भी करती है कि आरोपी की लगातार जो है वो छानबीन हो रही है, लेकिन उसी दौरान एक तस्वीर ये आती है कि एसपी जो है वो आरोपी के साथ ही खड़े होकर उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो ऐसे में ये दोहरा मापदंड पुलिस का दिखता है और कोर्ट ने भी माना है कि पुलिस जो है वो लापरवाही कर रही है गिरफ्तारी को लेकर। इसी के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अमूमन ऐसे कोई मामलों में पुलिस कोर्ट टिप्पणी नहीं करती, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आईजी जो रेंज है, आईजी रेंज के जो सागर रेंज के जो आईजी है वो इस मामले को देखे, पुलिस की किस तरीके के अनुसंधान है और गिरफ्तारी का रवैया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जांच का विषय उन्होंने सामने खड़ा कर दिया है और डीजीपी को भी इसकी सूचना दी है कि आखिर किन कारणों की वजह से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और ऐसे में जब कोर्ट के ऑर्डर है पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना है, ऐसे में पुलिस के जो अफसर है वो कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसे में ये अमूमन हालांकि कोर्ट इस तरीके की बातें नहीं कहता है, लेकिन जो ये तथ्य भेजे गए, जो याचिकाकर्ता ने तथ्य रखे थे उसके आधार पे यह पाया गया कि पुलिस जो है वो लॉ जो है अलग अलग लोगों के लिए है, टू फेस पुलिस हो गई है, इस तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर लगते हैं। मैं लौटती हूँ विवेक आपके पास। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस। अब्बास साहब बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब्बास साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज। बस साहब मैटर तो वैसे आपने अभी तक सुन ही लिया है। टीकमगढ़ से जो एमएलए राकेश गिरी, उनकी वाइफ लक्ष्मी गिरी, उनके ऊपर जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला है, एसपी के साथ वो नजर आती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ये कहता है कि उनकी पकड़ से बाहर है। कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जाती है। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, साफ तौर के ऊपर शिवराज सरकार के जो काम है और जो उनका गवर्नेंस है उसकी पोल खोलते हैं ये सारे काम के। कानून अलग अलग है, जो भाजपा के विधायक हैं उनके परिवार के लिए कानून अलग है और जो दूसरे लोग हैं, सामान्य लोग हैं आपके मेरे जैसे, उनके लिए कानून अलग है। क्या इस तरह से इस प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, जिस प्रदेश की गृह मंत्री की प्राथमिकता शब्द बदलना हो जाए कि 350 शब्दों को बदलेंगे जो बाहर के हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता ये नहीं है कि उनकी पार्टी के विधायक की पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, जिनको फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले के अंदर कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज हो और दर्ज हो गई। उसके बाद कोर्ट को ये कहना। चलिए, लगता है बस आपका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम उनसे एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो बास हफीज साहब हमारे साथ बने हुए थे, लगातार वो अपनी बात भी रख रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरह से विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। जाहिर है विवेक, टिप्पणियां तब आएंगी क्योंकि बीजेपी से एमएलए हैं और उनकी वाइफ के ऊपर ये पूरा मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र का टिप्पणियां आएंगी और कानून को लेकर भी, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भी, कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर क्यों आपके लिए एक जो नागरिक है वो डबल फेस्ड हो जाता है। यानी एक नागरिक जो हाई प्रोफाइल है उससे आप लिबर्टी देते हैं, उससे आप थोड़ी सी ढील दे देते हैं, लेकिन बाकी अगर यही किसी और के साथ होता तो अभी तक पुलिस उसको उठाकर ले गई होती, कार्रवाई कर रही होती। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब तो हमारे हम देख रहे हैं, चाहे एमपी गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, बुलडोजर चलाना, बिल्डिंग गिराना, किस तरह से उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तमाम चीजें आरोपियों के साथ चल रही हैं। लेकिन अब जब एमएलए की वाइफ है वो इसलिए बच रही हैं।
देखिए, ये काफी दिलचस्प मामला है। इससे पहले कोर्ट के आदेश से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये पूरा केस आया, इसमें हाई लेवल इंक्वायरी हुई कि आखिर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बन कैसे गया। यानी कि लक्ष्मी गिरी गोस्वामी है, वो मूलतः आगरा की रहने वाली है, उनकी शादी राकेश गिरी गोस्वामी के साथ होती है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें उन्होंने जो आगरा में बना हुआ था उसमें सामान्य बताया था, और टीकमगढ़ में जब ये सीट रिजर्व हुई थी नगर पालिका की, उसमें पिछड़ा वर्ग खुद को बताया। तो ये जो जानकारी सामने आई, इससे सबके होश उड़ गए, क्योंकि जब ये जांच हुई उसमें कई अफसर जो है वो उन पर गाज गिरी, और जो तत्कालीन एसडीएम और जो तहसीलदार थे उनको निलंबित कर दिया इस पूरे मामले को लेकर। लिहाजा अब जो सजा का प्रावधान था, क्योंकि जो कोर्ट ने सजा सुनाई थी उसमें ये जरूरी था कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन इस जो पूरे मामले में देखने के लिए मिला है कि पुलिस एक तरफ ये बताती है कि आरोपी की जो तलाश है वो की जा रही है, लेकिन आरोपी की लगातार छापेमारी के बाद भी आरोपी का कुछ पता नहीं है। लेकिन जो एसपी है वो जो है आरोपी के साथ ही मौजूद होकर जो है वो तस्वीरें उनकी सामने आती है। ऐसे में ये सवाल है पुलिस प्रशासन पर भी, गृह विभाग पर भी, कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके से है। जैसा कि मध्य प्रदेश में लगातार माफिया के विरुद्ध अभियान चल रहा है, लगातार जो है वो कार्रवाइयां हो रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कमर तोड़ देंगे, 10 फीट के नीचे गाड़ देंगे। तो ऐसे में कोर्ट की अवमानना, यानी कि कोर्ट के जो ऑर्डर है, कोर्ट ने साफ किया है कि पुलिस की लापरवाही भी देखी है, और ये कहा है कि पुलिस जो है उसको सुधार की जरूरत है। जिस तरीके से पुलिस ने माना है कि जो एसपी है वो कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लिहाजा एक तरफ पुलिस का ये रवैया है कि पुलिस ये कह रही है कि हम छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो है आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में एसपी के साथ ये तस्वीर आना तो पुलिस के पुलिस की जो दोहरी शक्ल है उसको दिखाता है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। जो हाई प्रोफाइल केसेस है उनसे जुड़े हुए जो संदिग्ध या आरोपी है उनको किस तरीके से आजादी दी जा रही है। लिहाजा कोर्ट ने इस बात को मान लिया है। इसी को देखते हुए आईजी, डीजीपी और गृह विभाग को यह लिखा है कि आखिर इस मामले में किस तरीके की पुलिस की कार्यप्रणाली देखने के लिए मिली है। लिहाजा अब गृह विभाग के पास ये जब जानकारी पहुंची है तो अफसर भी इसी बात को लेकर जो है वो एसपी से चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि एसपी को कल जब ये कोर्ट की जो जानकारी आई है तो इस सोमवार को जो है वो जवाब राज्य सरकार को देना होगा, गृह विभाग को देना होगा, और कोर्ट में यह प्रस्तुत करना होगा कि आखिर किन कारणों की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लिहाजा ये हाई प्रोफाइल मामला था। बीजेपी के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, उन पर भी ऐसे ही कई संगीन आरोप लगे थे। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जो उनकी पत्नी की फर्जी जो है वो जाति प्रमाण पत्र वाले मामले में उसमें पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि पुलिस अपनी दोनों ही बात को उजागर करती है कि पुलिस की लापरवाही किस तरीके की है, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आईजी हैं, आईजी सागर, वो इस पूरे मामले को लुक आफ्टर करेंगे, और जैसा कि गृह विभाग की जो मामले हैं उनको गृह विभाग को भेजा गया है कि आखिर इस मामले में सागर एसपी के। इससे पहले कई ऐसे मामले जिनको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, फिर चाहे हम बात करें राजधानी की जब कार्रवाइयां हुई, या फिर शुरुआती दौर में तो ये कहा गया कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, हमारे जो लोग हैं उनको ढूंढ कर उन पे फर्जी केस किए जा रहे हैं, फर्जी मामले किए जा रहे हैं, और ऐसे ही कई ऐसे मामले जिन पे बीजेपी के लोग फंसे हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस तरह के भी मामले उस वक्त सामने आए थे, और अब ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, खासतौर पर राकेश गिरी, लक्ष्मी गिरी से जुड़ी हुई, ये अपने आप में इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं। मैं ला चूंगी विवेक आपके पास। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, लक्ष्मी गिरी फर्जी प्रमाण पत्र मामला, जाहिर है कि अब इस मामले को लेकर कोर्ट को इंटरफेयर करके ये कहना पड़ रहा है कि इस मामले में एसपी के साथ उनके फोटो जो सामने आते हैं, पहले तो पुलिस का ये कहना कि कार्रवाई उनकी गिरफ्त से वो बाहर हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहा या कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अब जब कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला, जिसके बाद ये सामने आता है कि पुलिस जानबूझकर दोहरा रवैया अपना रही है। उन लोगों के लिए जो हाई प्रोफाइल नहीं है, दूसरे उन लोगों के लिए जो हाई प्रोफाइल है, उन्हें बचाने की कोशिश। क्या पुलिस प्रशासन वाकई दो मापदंड लेकर चलता है जो आरोपी होते हैं उनके लिए? निश्चित तौर पर पारुल, हमने देखा है कि पुलिस के दोहरे मापदंड होते हैं। एक वो आम लोगों के लिए काम करती है, दूसरा हम देखते हैं कि वीआईपी लोगों के लेकर उसके मापदंड होते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब हम इस तरह का मामला देख रहे हैं, किसी विधायक की पत्नी इस तरह से कानून का मजाक उड़ा रही है। तो इससे पुलिस की जो छवि है, जो मैसेज जाता है जनता में, वो इसी तरह का जाता है कि वो भेदभाव करती है, और दबंगों पे या बड़े लोगों पे, वीआईपी लोगों पर उसका नजरिया दूसरा रहता है, और आम लोगों पर दूसरा नजरिया रहता है। ये पहला मौका नहीं है, हमने देखा है कि ऐसे कई मामले आए हैं। और आपको याद होगा कि जब बसपा विधायक रामबाई के पति के मामले में तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और एसपी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
एक जज ने, जो जिला जज हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि उन पर अनैतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। किस तरह से उनके पति को कांग्रेस शासन में क्लीन चिट दी गई, फिर हमने देखा सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और एसपी पे तक कार्रवाई करने की निर्देश दिए। इसके बाद एसटीएफ को लगाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया। तो पुलिस का ये दोहरा चरित्र है, यही सबसे बड़ी नुकसानदायक है, या इसकी वजह से लोगों में पुलिस के प्रति जो अविश्वास पैदा होता है, सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि उसके चश्मे अलग अलग हैं। वो राजनेताओं को दूसरे चश्मे से देखती है और आम लोगों को दूसरे चश्मे से देखती है, अधिकारियों को दूसरे चश्मे से देखती है, जबकि इसी कारण से पुलिस पर भेदभाव और बचाव के आरोप लगते हैं। यदि पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, आप देखिए कि उनके एसपी के साथ फोटो आ रहे हैं, इसके बाद वही पुलिस कोर्ट में लिखकर दे रही है कि वो फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो ये लोगों को मैसेज जब जाता है, लोगों के सामने ये बात सच्चाई आती है, तो निश्चित तौर पर पुलिस पर कौन विश्वास करेगा। तो ये सरकार को भी देखना चाहिए कि इस तरह की जो मैसेज देने वाला काम है, जिससे कि जनता में विश्वास पुलिस पर पैदा हो, उस तरह के मामलों में खास एहतियात बरतनी चाहिए और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी करना चाहिए। या तो पुलिस एसपी को उन कार्यक्रम में ही शामिल नहीं होना चाहिए जिस कार्यक्रम में कोई आरोपी जो फरार है वो वहाँ पे है, मौजूद है, उस कार्यक्रम में एसपी उसके साथ राजनेताओं के साथ अपराधियों के फोटो खींचते हैं, तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है। लेकिन यदि इस तरह के मामले में अपराधी के साथ यदि एसपी का फोटो आएगा, अभी हम आरोपी कह सकते हैं उनको क्योंकि वो फरार है, तो आप इससे नाते आपको ये देखना होगा कि आप एक पुलिस अधीक्षक हैं, लेकिन आपकी विधायक की पत्नी जो आपके ही रिकॉर्ड में फरार है, आपकी पुलिस उसको ढूंढ रही है, उनके साथ आप फोटो सेशन करा रहा है, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पब्लिक के पास एक ऑप्शन आएगा, एक वो आएगा कि अविश्वास पैदा होगा कि देखिए एसपी तो खुद इनसे सब संरक्षण है। तो ऐसे लोग यदि गलत करेंगे तो जो आम लोग हैं उनके खिलाफ शिकायत करने की पुलिस में हिम्मत तक नहीं जुटा पाएंगे। पारुल ब्रिजेश सर, लेकिन अब एक जैसे कि आपने भी कहा कि एक मैसेज देने की जरूरत थी यहाँ पर, लेकिन अब ये मैसेज जो एक गलत तरीके से सामने आया, और जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो हमने मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को यही कहते हुए सुना है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके आशियानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई से लेकर आर्थिक कमर को किस तरह से कमजोर किया जाए जिसकी वजह से उनके मंसूबे ध्वस्त हो पाए। और इस तरह की कार्रवाइयां जब हो रही थी तो लगा भी कि अब जो इस तरह के दबंग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कानून का खौफ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं खौफजदा करने की कोशिश सरकार की, और वो कामयाब भी हो रहे थे। लेकिन ये जो अब खबर निकलकर सामने आई है, कितना आप देखते हैं कि अब क्योंकि लॉ पर भरोसा करके ही लोग पुलिस के पास जाते हैं, फिर चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला हो, चोरी हो, डकैती हो, या कोई भी ऐसा रीजन जिसके पास वो पुलिस से मदद मांगने जाते हैं। इस खबर के बाद आप समाज पर पड़ रहा प्रभाव कैसे देखते हैं? देखिए हम देखते हैं कई बार पुलिस कार्रवाई ये ऐसे मामले में खासकर पुलिस के साथ साथ राजनेताओं का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी इमेज को कैसे अच्छी रख सकते हैं पब्लिक के सामने। यदि उनकी पत्नी पर किसी प्रकार से आरोप लग रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। वो फरार क्यों होता है, या तो उनको जमानत कोर्ट में पेश होना चाहिए था, ताकि लोगों को लगे कि बड़े लोगों पर भी कानून का डंडा उतना ही चलता है और उन पर भी उनको भी कानून पर भरोसा है। आप कानून का मजाक उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर कानून तोड़ने के लिए लोग ज्यादा प्रेरित होंगे। ऐसे लोगों को प्रेरित करने से आपकी कानून व्यवस्था भी ध्वस्त होगी। दूसरा जो मैसेज की जो मैं बात कर रहा था, जो आप बात कर रही हैं, ये मैसेज का काम है। मैसेज तो काम पुलिस का है कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में विश्वास जगाने का कि हम पर भरोसा क्यों करे। आदमी यदि कोई पीड़ित है तो उसको आना पुलिस के ही पास है, लेकिन उसके मन में ये ना आए कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करती पुलिस। इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की ही बनती है। जो मैंने पहले कहा था कि एसपी को ये देखना चाहिए था, यदि आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो तो आपके पास दूसरे हथकंडे भी हैं। आप उनसे कह सकते थे कि कोर्ट में पेश हो जाइए, लेकिन जब आप उन्हीं के साथ घूम रहे हो, खुलेआम दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, तो इस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि यदि कोर्ट के सामने ये सबूत गए हैं कि एसपी उनके साथ हैं या अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं और कोर्ट को ये बताया जा रहा है कि हम उनकी तलाश कर रहे हैं, वो फरार है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट को जो ये जानकारी दे रहे हैं, जो भी थाना प्रभारी है, जो भी अधिकारी हैं, उन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों ना आप उनको दंडित करना चाहिए कि आप कोर्ट को गलत जानकारी दे रहे हैं। हम देखते हैं कि कोर्ट को यदि कोई गुमराह करता है, गलत जानकारी देता है, गलत तरीके से जमानत देता है, तो आम आदमी से मामला दर्ज हो जाता है, कोर्ट भी उसमें सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस की। इस मामले में क्यों नहीं कहा जाता? इस मामले में गृह विभाग से जानकारी ली है तो साथ साथ डीजीपी को, गृह विभाग को यह भी कहा जाना चाहिए था
कि आपके पुलिस अधिकारी ने अदालत को गुमराह करने की, क्यों ना इनकी विभागीय जांच की जाए। तो ये अपनी कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है यदि ऐसा होगा तो कोई भी अधिकारी आगे से जाके कोर्ट में गलत जानकारी देने से डरेगा और इससे भी एक कानून का विश्वास पैदा होगा। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो गलत जानकारी देना, वो भी पुलिस की तरफ से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करना। एक तरफ आप ये बताते हैं कि वो गिरफ्त से बाहर हैं, फिलहाल नहीं गिरफ्तार हुई हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों का उनके साथ मौजूद रहना कार्यक्रमों में, ये कहीं न कहीं जो भरोसा है, जो विश्वास है कानून पर आम जनता का, ये जानकर कि देश में कानून है इसलिए जनता इस डेमोक्रेसी में सुरक्षित है। लेकिन इस तरह के जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो दोहरा मापदंड पुलिस का, कोर्ट में पुलिस की गलत जानकारी देना, ये भी अपने आप में चिंताजनक हो जाता है, फिर चाहे वो आम हो चाहे खास हो। लेकिन ऐसे मामले निकलकर जब सामने आते हैं तो इन तमाम बातों पर सवालिया चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि क्या अब तक जो भरोसे की, अब तक जो विश्वास की बात हम कर रहे थे, क्या वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन, इनकी आप स्टार्टिंग देखें, इनकी आप ट्रेनिंग्स देखें तो इन्हें शपथ तक दिलवाई जाती है कि वो अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। लेकिन लक्ष्मी गिरी का जो मामला निकलकर सामने आया, क्योंकि टीकमगढ़ से एमएलए हैं राकेश गिरी, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर है बीजेपी से एमएलए हैं, तो क्या अपनी बीवी को बचाने के लिए उन्होंने इस पूरे मामले में बड़े हाथ का भी साथ लिया है, और अगर ऐसा है तो वो कौन है। लेकिन इस मामले में बैकफुट पर आते हुए मध्य प्रदेश का गृह विभाग, पुलिस प्रशासन, अब आईजी को भी इस मामले में कोर्ट से फटकार पड़ी है, गृह विभाग को भी फटकार पड़ी है। अब आगे इस मामले में उन पुलिस अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने कोर्ट को गलत जानकारी दी। देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।